मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू व कश्मीर के ज़ेरे इंतज़ाम सरहदी ज़िला पुंछ का दौरा किया। इस मौका पर वजीर दाखिला अमित शाह ने एक अहम अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासर खानदानों के लिए खसूसी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि LOC के साथ पहले ही 90,000 ज़ेरे ज़मीन बंकर्स तामीर किए जा चुके हैं और इनकी तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा ताकि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी गोलाबारी में जाबाहक होने वालों के अहल खाना के अफराद को तकर्रुरी नामे यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर्स भी तकसीम किए। इन्होंने कहा कि अगरचे किसी इंसानी जान का कोई नियामुल बदल नहीं हो सकता, मगर हुकूमत की ये कोशिश उनके साथ यकजहती और हमदर्दी का मजहर है। इन्होंने कहा कि इंतज़ामिया मुतासरा इलाकों में नुकसान का जायजा ले रही है और मरकज़ की जानिब से मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने खिताब में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया, जिसमें सिर्फ दहशतगर्दाना ढांचों को तबाह किया गया, न कि आम शहरियों या फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसके रद्द अमल में पाकिस्तान ने जम्मू व कश्मीर के शहरी इलाकों में गोलाबारी की, जिनमें मजहबी मकामात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इन्होंने कहा कि भारतीय मसल्ह अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 9 हवाई अड्डे तबाह किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने जंगबंदी की अपील की। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी को किसी किस्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने पहलगाम में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमले का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम ने जिस इत्तेहाद और यकजहती के साथ इन हमलों की मजम्मत की है, इससे ये वाज़ेह पैगाम गया है कि अब दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही और ये इस बात की अक्कासी करता है कि कश्मीरी अवाम अब दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद हो चुकी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी को दोहराते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही बंद नहीं करता, तब तक कोई बातचीत मुमकिन नहीं, चूँकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और ना ही दहशतगर्दी और तजारत एक साथ चल सकती है। इन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर में तरक्याती काम 2014 से मुसलसल जारी है और आइंदा भी इसी जोशो जज्बे के साथ जारी रहेंगे। जम्मू व कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन रहेगा और सिक्योरिटी फोर्सेज हर दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाती रहेंगी, जैसे वो माजी में करती आई हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। आप अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। मरहूम मोहम्मद रफ़ी जी की पत्नी श्रीमती शहनाज अख्तर जी, आपसे गुजारिश कि आप अपने बेटे मोहम्मद कफील का नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। शहनाज अख्तर। स्वर्गीय अमरजीत सिंह जी की पत्नी श्रीमती हरप्रीत कौर जी से निवेदन कि वे अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। श्रीमती हरप्रीत कौर। कुमार विहान भार्गव जी, उनकी माता श्रीमती रश्मि सूदन जी, आपसे गुजारिश कि अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। श्रीमती रश्मि सूदन। कुमारी मरियम खातून जी के पिता जावेद इकबाल जी से गुजारिश कि वे अपना नियुक्ति पत्र माननीय महोदय जी से प्राप्त करें। जावेद इकबाल जी। स्वर्गीय बलविंदर कौर जी के पति श्री काला सिंह जी, अपना नियुक्ति पत्र माननीय महोदय से प्राप्त करें। काला सिंह जी। मरहूम मोहम्मद अकरम जी की पत्नी श्रीमती फरीदा बी, आपसे गुजारिश कि आप अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है, इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है
जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। जो बहादुरी पुंछ के नागरिकों ने बताई, यहां के अधिकारियों ने बताई, और जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पुंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ, और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे, उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया, और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण यह हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया है। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। इतने सटीक तरीके से भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया था। और बौखलाए हुए पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी हुई, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया, और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती है। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और
उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। ये पूरा घटनाक्रम भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा और वो हमारी सेनाओं ने कर दिखाया है। पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। और मैं आज इस मंच से जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जिस गति से 2014 से जम्मू कश्मीर का विकास चालू हुआ है, उसी गति से जम्मू कश्मीर का विकास चलेगा। हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम। ये 3 दिन की जो आफत आई, उसमें मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी, एलजी साहब को और मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण और सभी विधायकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हरदम प्रशासन जनता के साथ खड़ा हुआ दिखा। हर जगह प्रशासन मौजूद था और एक सीनियर अधिकारी को भी अपना बलिदान देना पड़ा। तत्काल ही हजारों लोगों का शिफ्टिंग और उनको सुरक्षित स्थान पर गोलीबारी की रीच के बाहर पहुंचाने का जो प्रयास प्रशासन ने किया, इससे हमारी क्षति निश्चित रूप से कम हुई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही बंकर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए हैं। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की गोलीबारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी, जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। मैं यहां से जो धार्मिक स्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी वहां के लोगों को मिलने जाने वाला हूं। आज जिन
परिवारों की क्षति हुई है, इस सभी परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश, जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और जो आतंकवादियों ने किया है, जो पाकिस्तान की सेना ने किया है, उसके प्रति भारत की रक्षा नीति अब और सुदृढ़ बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जो भी हमारा नुकसान करने का प्रयास करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।